चलिए तो हम अपना क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके ऊपर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर चुके हैं, चैप्टर की समरी कर चुके हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन कि यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट दी होगी एक क्वेश्चन में और एक रीज़न दिया होगा। तो एक असर्शन होगा और एक रीज़न होगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, हर एक क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, मतलब जो दोनों स्टेटमेंट दी हुई हैं, असर्शन भी और रीज़न भी, दोनों करेक्ट है। और जो रीज़न दिया हुआ है वो पहली वाली जो स्टेटमेंट है असर्शन की, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जो पहली स्टेटमेंट हमें दी हुई है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो रीज़न है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है ऑप्शन बी, वो क्या है कि जो असर्शन और रीज़न है वो दोनों करेक्ट तो हैं। ठीक है, दोनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप सेपरेटली उन्हें देखोगे दोनों करेक्ट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, असर्शन एक अलग से आप स्टेटमेंट पढ़ो वो करेक्ट है, रीजन की स्टेटमेंट आप अलग से पढ़ो वो करेक्ट है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो वो गलत होगा। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, सी ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, असर्शन इज ट्रू, पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी। स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसका एक्सप्लेनेशन होने का कोई मतलब नहीं बनता कि वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है ना, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, वो फॉल्स होगी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन जो होगा वो फॉल्स होगा। लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन डी रहेगा कि जो असर्शन है वो स्टेटमेंट ही फॉल्स है, पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स है बट रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे ऑप्शन क्या रहेंगे, ये 4 ही रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर मैंने असर्शन को ए से और रीजन को आर से डिनोट किया है। तो यहाँ पर मेरे पास है कि AgBr इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म। ठीक है, पहली स्टेटमेंट हमारी ये है जिससे हम क्या बोल रहे हैं, असर्शन बोल रहे हैं। दूसरा मुझे जो रीजन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, AgBr इज फोटोसेंसिटिव एंड changes to Ag and bromine in presence of sunlight and undergoes decomposition reaction। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारी ट्रू है। जो AgBr है, ठीक है, उसे हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफिक और एक्सरे फिल्म पे। और इसका जो रीज़न है वो भी सही है क्योंकि जो AgBr है वो फोटो सेंसिटिव है। ठीक है, तो हमने एक पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने उसके टाइप्स पढ़े थे जिसमें एक था फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़े थे, 3 हमने पढ़े थे। एक इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन था, थर्मल डिकम्पोजिशन था कि हीट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट्स में, टूट के प्रोडक्ट्स बना रहा है। उसके बाद हमारे पास था इलेक्ट्रिकल, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास क्या था, फोटोकेमिकल, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पे AgBr क्या करेगा, फोटोसेंसिटिव है, और Ag और ब्रोमीन, ठीक है, जो सनलाइट की प्रेजेंस है उसके अंदर क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसे फोटोग्राफिक और एक्सरे फिल्म के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए आ गया कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें असर्शन क्या दिया हुआ है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, आप उसे अगर एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर अगर आप उसे जलाओगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जलता रहेगा। ठीक है, अगर वहाँ पर नाइट्रोजन है प्रेजेंट तो वो जलता रहेगा। और उसका रीज़न हमें क्या दिया हुआ है कि जो मैग्नीशियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन हमारा सही है बिल्कुल कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में बर्न करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये सही है बिल्कुल, और इसका जो रीज़न दिया हुआ है वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेगा। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेगा और क्या करता रहेगा, वो एटमॉस्फेयर में इसमें बर्न करता रहेगा लगातार, और ये क्या होती रहेगी, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पर, इसका भी आंसर ए हो गया कि बोथ assertion reason are correct and reason is the correct explanation of assertion।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से। हम जिंक को रिएक्ट करा रहे हैं सपोज डाइल्यूट H2SO4 से, और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जिंक है उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और ZnSO4 बना के H2 रिलीज करा दिया। तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, उसका हमें रीजन दिया हुआ है, तो जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी आप जिंक का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो वहां पर जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो हमारे पास असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक और हाइड्रोजन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव। इसका रीजन क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, so it displaces hydrogen from H2SO4। H2SO4 से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है कि जो असर्शन और रीजन है दोनों, अगर आप अलग अलग देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग देखो अगर आप सही हैं, यहाँ पर देखो, और लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी है हमारे पास, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों अलग अलग देखो आप करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है ना, कि रीजन और असर्शन दोनों अलग अलग सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है असर्शन के अंदर, और बोला है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और दूसरा हमें इसका रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं पहले कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, कि जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, अगर आप O2 को ऐड करते हो या हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, ऑक्सीजन ऐड होती है, O2 की जगह हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन अगर ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है तो हम क्या बोलते हैं, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, वहां पे रिडक्शन होता है। तो हम पहले असर्शन देख लेते हैं, क्या ये रिडॉक्स है, रिडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो MnO2 से ऑक्सीजन चली गई है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, मतलब MnO2 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है किसमें, MnCl2 के अंदर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन दोनों हुए, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हमारा जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो कि HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा MnCl2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, MnO2 का रिडक्शन हुआ है, और रिड्यूस होके किस में रिड्यूस हुआ है, वो MnCl2 में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है। ठीक है, असर्शन भी हमारा सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, कि यहाँ पर ये भी ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे आएगा, कि दोनों रीजन असर्शन सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास एसर्शन दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट, ठीक है, उसका जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, मतलब उसे हीट देंगे, तो वो क्या करेगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, PbO बनाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और बिल्कुल सही हमारे पास यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम रीजन देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारी, कि जो लेड नाइट्रेट है रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के बाद, हमने ये रिएक्शन पढ़ भी रखी है वाली, ठीक है, जब हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर ये क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड, और ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ये आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या बनता है, एक प्रेसिपिटेट भी बनता है, लेड आयोडाइड, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। मैंने बताया था जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती ही है, वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न हो गया, लेकिन दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, बट ये वाला जो रीज़न है वो इससे कनेक्ट नहीं होता है, मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता, अगर हम यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन का रीज़न एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट जब हीट आप दोगे तो वो कैसे ब्रेक हो जाएगा लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, वो उसका क्या होता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। बट यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो फॉर द असर्शन। जो पहली स्टेटमेंट है हमारी उसके लिए करेक्ट रीजन नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। तो ये हम रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन है, बाकी हम क्या करेंगे अभी और क्वेश्चंस इसके ऊपर आगे की वीडियोस में करेंगे।